आप सभी को जोहार। हम लोग पिछले क्लास में सर्वनाम को पढ़ चुके हैं, अब विशेषण को पढ़ते हैं। तो देखिए विशेषण, ठीक है। विशेषण संज्ञा आर सर्वनाम के विशेषता बतवैया सब के विशेषण कहल जाए, ठीक है। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गोला गरु मतलब भूरा बैल, ठीक है। ढांगा डहर माने लंबा रास्ता। कनकन पानी यानी ठंडा पानी। हम बेस तोय बेकार यानी मैं अच्छा हूँ और तुम बेकार। तोय बेलूरा लगे, बेलूरा मतलब बिना काम का, तो बिना काम के लगे यानी लूर ढंग नखो यानी तुम्हारे पास कोई अकल नहीं है। आगे देखते हैं। खोठा व्याकरणिक मते विशेषण चार भेद पावल जाए, ठीक है। यानी खोठा व्याकरण में भी विशेषण को चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, चौथा परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो पहला गुणवाची विशेषण, जकर खोठा में गुणवाची विशेषण कहल जाए, ठीक है। तो ओकर परिभाषा की है? जेकर संज्ञा और सर्वनाम के रूप, रंग, स्वभाव, दशा, काल के पता चल है ओकर गुणवाची विशेषण कहल जाए, ठीक है। तो गुणवाची विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्वाद आदि का बोध कराता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण को खोठा में चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो क गुण, दोष, बोधक, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में, जिसमें क में क्या है? गुण, दोष, बोधक, ठीक है। जैसे बेस मतलब अच्छा, सच्ची यानी सच्चा, पेंदर या पेंदला मतलब झूठा, दुष्टा माने दुष्ट, सोझा माने सीधा, गेजा मतलब रेना, गेजा मतलब चीटिंगबाज, रेना मतलब दोस्त, ठीक है। तो दूसरा ख दशा बोधक, ठीक है। जैसे काचा मतलब गीला, ठीक है। पाकल जैसे आम मंजरे है तब फिर जैसे आम लाल, हरा से लाल हो जाए तो की हो जाए? पाक जाए, ठीक है। या खींचा मतलब आम जहन हरा रहे तो ओकर हम लोग की करिए? खींचा हमारे हरा से जखन लाल हो जीतो तखन की कहल जाए? पाकल, ठीक है। सूखल यानी जब जौन गाछ सूख जाए। सूखल मतलब जैसे कपड़ा को जब खींचते हैं और उसको धूप में छोड़ते हैं तो तब वो क्या हो जाता है? सूख जाता है, जकर कहिए सूखल, ठीक है। भिंजल मतलब कांचा। गार मतलब मोटा, गार मतलब गड्ढा, एक तरफ से गार को क्या बोलते हैं? गड्ढा, ठीक है। पातर मतलब पतला, मोटा। दमगर का मतलब बलवान। निकट यानी सामने। बेकार मतलब बिना काम का। चिकन मतलब साफ। सुथर मतलब साफ। चौपतल यानी किसी कपड़ा को सरिया कर जब रखते हैं तो उसको हम लोग चौपतल कहते हैं। गांजल मतलब कोई भी कपड़ा कोई बच्चा जो है सो एक ही जगह जो है सो मोड़ मार कर रख देता है बिना सरियाया हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं गांजल, ठीक है। छिनगल माने इधर उधर। घाटल जब कपड़ा को किसी रस्सी में पसार देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घाटल, ठीक है। खरखस मतलब खुदरा। भारी, हालुक मतलब हल्का। गलल मतलब गलल को हम लोग एक तरफ से बॉयल भी बोल सकते हैं, नहीं सीझा हुआ, ठीक है। पचौल मतलब सड़ा हुआ।
सड़ल मतलब सड़ल, बाछल मतलब चुना हुआ, डॉट डॉट आरो, ठीक है। ग में आकार बोधक, ठीक है, जैसे ढांगा, ढांगा मतलब लंबा, ओसार, ओसार मतलब फैलल, साकट मतलब पातर, झाइल मतलब लंबा, खाट मतलब छोटा, चापट मतलब पतला, लंबा तो लंबा, तीन कोनिया यानी तीन कोन वाला, बाका मतलब टेढ़ा, टेढ़ा तो टेढ़ा, सोज तो सीधा, ठीक है। अब घ में स्थान सीधा बोधक, ठीक है, जैसे झारखंडी स्थान के बतवै, बिहारी, बहरिया, भितरिया, घरैया, बोनतुरिया, रामगढ़िया, दहिने, बाएं, देसी, विदेशी, ये सब क्या है, स्थान दिशा बोधक का उदाहरण है, ठीक है। अब दूसरा संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, एकर कहल जाए संख्यावाची विशेषण, ठीक। परिभाषा देखिए, संज्ञा आर सर्वनाम के संख्या बतवया उ शब्द संख्यावाची विशेषण कहल जाए, ठीक है। मतलब यानी जी वह संज्ञा या सर्वनाम का एक निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का जो बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अनिश्चयवाचक, ठीक है, संख्यावाचक दो भागों में बांटा गया है, एक निश्चित वाचक और दूसरा का अनिश्चित वाचक, ठीक है। तो जे शब्द से ठेकाने स्थान आर संज्ञा के निश्चित शब्द के बोधक नाय हवय ओकर निश्चयवाचक विशेषण कहल जाए, ठीक है। तो जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी निश्चित का पता न चलता है तो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कई गो गाछ, यहाँ निश्चित गाछ नहीं है, कई गो गाछ, कुछ बगैत यानी कुछ बगैत, 10-20 गो यानी 10 गो है कि 20 गो है पता नहीं, तो 10-20 गो, ठीक है। ढेर गिदर, ढेर गिदर मतलब बहुत गिदर, ठीक है। तो ये सारा क्या था, अनिश्चयवाचक, ठीक। अब तीसरा देखते हैं सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण, ठीक। सर्वनाम और संज्ञा के पहले आय के संज्ञा के विशेषता बतवो है ओकर संकेतवाचक विशेषण कहल जाए, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है तो वह विशेषता बताता है। जैसे ई गेंदवा नाय फेंक, ठीक है, तो गेंदवा के पहले क्या आ गया, ई जो है क्या है, एडजेक्टिव है जो विशेषता बता रहा है, तो यहाँ नाउन के पहले आया इसलिए क्या हो गया, ई गेंदवा नाय फेंक यानी ई गेंदवा नाय फेंक। जैसे ओ घर टा ना ककर लगे, ओ घर टा ककर लगे, तो यहाँ नाउन है और नाउन के पहले ऊ आया इसलिए ऊ यहाँ क्या बता रहा है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब ऊ बांधवे के मछली छोड़ल है, ठीक है। अब यहाँ नाउन के पहले क्या आ रहा है, ऊ एक तरफ से सर्वनाम है लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया कि ऊ बांधवे के मछली छोड़ल है, यानी उस बांध में मछली छोड़ा गया है, जो एक विशेषता बता रहा है, ठीक है। आपन काम आपने करे के चाहिए, तो यहाँ आपन काम आपने करे के चाहिए, ये भी एक तरफ से क्या है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। नोट में 1, जब किसी वाक्य में कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा की विशेषता बताता है तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़की बहुत बुद्धिमती है, मतलब यहाँ लड़की क्या है, एक तरफ से संज्ञा है जिसके पहले क्या आ रहा है, यह क्या है, एक सर्वनाम है, और ये संज्ञा के पहले जब भी सर्वनाम आता है तो वह क्या बताता है, विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे वो गाय को चारा डालो, तो यहाँ गाय के पहले क्या आ रहा है, उस क्या है, एक सर्वनाम आया नाउन के पहले, इसलिए ये क्या है, एक विशेषता बता रहा है, और उस जो है सो एक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में है, इसके प्रत्येक वाक्य में संकेत पाया जाता है
इसलिए इसे संकेत या विशेषण भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, परिमाण मात्रावाचक विशेषण। ठीक है, परिमाण को हम लोग मात्रावाचक भी कहते हैं। किसी वस्तु के नाप या तोल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 गज लुगा, 4 हाथेक साप, 3 लीटर माटिक तेल, 20 डिसमिल जमीन, कुछ धान, कुछ खेत, ढेर आलू, पूरा कुर्थी, पुरकस पाणी, ढेर पाणी, दमकल कोला आणि हदकता हुआ आणि जलता हुआ कोला, तनी सुन दूध, जरी सुन बात, गोटा संपैत, रिचियक तियन। अब आगू विशेषण शब्दों का निर्माण। ठीक है, कुछ ऐसे विशेषण शब्द भी होते हैं जो विशेषण से रूपांतरित होते हैं। ठीक है, जैसे मोटा से मोटाइल। ठीक है, सूखल से सुखाइल, मसर से मसराइल, गादर से गदराइल। ठीक है, यहाँ मसर मतलब मसुआइल। ठीक है, और गादर मतलब पका हुआ। पका हुआ को हम लोग गादर बोलते हैं। और जैसे मसुआइल को हम लोग मसर भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा में कुछ संज्ञा शब्दों से भी विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे तेल से तेलाइल, जिसको तेलगर बोलते हैं, पानी से पनियाइल, पेट से पेटाइल, मैच से मैचाइल, खुदी से खुदियाइल। खुदी का मतलब चावल के सबसे छोटे टुकड़ा को खुदी कहते हैं। नेक्स्ट, कुछ विशेषण शब्द क्रिया विशेषण से भी बनते हैं। जैसे गड़बड़ से गड़बड़ाइल, बाहर से बहराइल, लथपथ से लथपदाइल, गड़गड़ से गड़गड़िया, भेज से भेजैया। भेज मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। ठीक है। नेक्स्ट, खोटा में क्रिया से विशेषण की रूपांतरण की जाती है। ठीक है, जैसे काटेक से काटोल, गांजेक से गांजल, सूखेक से सूखल, बाचेक से बाचल। तो यहाँ क्रिया से विशेषण में रूपांतरण किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आगो, कभी कभी भाववाचक संज्ञाओं का विशेषण के रूप में व्यवहार होता है। जैसे वो किसान काम करे है, हमर काका बड़ियाली धंधा से आपन गृहस्थी चलव है। ठीक है। आगो, बनावट के आधार पर खोटा विशेषण को 2 भेदों में बांट सकते हैं। पहला, अयौगिक विशेषण, जो शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं। ठीक, यानी जो शब्द मूल रूप से विशेषण ही होते हैं वह अयौगिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोटा, पातर, ढेमना, कोका, हरियर, लेल्हा, गेजा। ठीक है, लेल्हा मतलब बुद्धू और गेजा मतलब चीटिंगबाज करने वाला। दूसरा है यौगिक विशेषण। ठीक है, जिस विशेषण का निर्माण विशेषणतर शब्द में उपसर्ग प्रत्यय लगाकर किया जाता है। ठीक, जैसे पाकल, सुनल, चटगर, बेलुरहा, निमुहिया। ठीक है, यहाँ बेलुरहा मतलब बिना काम का और निमुहिया मतलब कम बोलने वाला। अब जो है रचना के नजरे विशेषण के भेद, यानी रचना के आधार पर विशेषण के भेद। ठीक है, पहला है मूल विशेषण, जैसे बल, डूब, लूर, गुन्हा, डाट। ठीक, दूसरा में प्रत्यय। प्रत्यय मतलब प्रत्यय जोड़ल के बनवल विशेषण, यानी प्रत्यय जोड़कर बनाया गया विशेषण। जैसे बल जोड़ गर की हो गए बलगर,
लूर जड़ गर लुरगर, जुड़ा जोड़ इल जुड़ाइल, सीख जोड़ आहा सिखाहा, यानी खिस जोड़ आहा क्या हो जाएगा, खिसाहा, यानी गुस्सा करने वाला। अब उपसर्ग जोड़ल के बनल विशेषण, ठीक है, यानी उपसर्ग जोड़कर बना हुआ विशेषण। जैसे नीर जोड़ धनिया, निर्धनिया, ठीक है, निर्धनिया मतलब बिना वंश का धन को निर्धनिया कहते हैं। नीर जोड़ बसा, निर्बसा, बाबा की बोला है, एक तरफ से निर्भसा गाय देहाते गायर के रूप में बोलल जाए, ठीक है। आगू 4 में क्रिया के बनल विशेषण, ठीक है, जैसे खाइक यानी खाइल, देखेक यानी देखल, मरेक मतलब मरल, ठीक है, ये सब की लगे यानी खाए एक तरफ से क्रिया है जे बदल गए ककर में, विशेषण में, ठीक है। आगू है प्रविशेषण, ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द परिविशेषण कहलाते हैं। खोटा में इसे दर विशेषण कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखो, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। परिविशेषण मतलब यानी विशेषण का जो विशेषता बताता है, ठीक है, जैसे बड़ी सुंदर फल, मतलब यहाँ विशेषण का विशेषण बता रहा है, इसलिए हो गया प्रविशेषण। जैसे अनखाइल गेजो, जैसे ढेर छोटे खेत, ठीक, जैसे बेजाई चरपट गिदर, ठीक, यानी कि चरपट एक तरफ से विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ परिविशेषण बुझल हवा, यानी परिवेशन मतलब कि बोले विशेषता के विशेषण, जो विशेषता के विशेषता जो बताता है, यानी डबल रिपीट जो होगा, डबल विशेषण जो बताएगा वो परिविशेषण कहलाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ परिविशेषण, अब जो है विशेषण चैप्टर ख़त्म होता है। अब जो है हम लोग आगे वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे, और ये वन लाइनर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। जैसे ई काम हमर से नाय हतो, ई वाक्य ई की हकै, तो देखिए इस सेंटेंस में आपका है कि इस वाक्य में ई क्या है, तो ई एक तरफ से क्या है, विशेषण है, ठीक है। 2 नंबर में ई हमर घर हकै, ई वाक्य हमर, ठीक है, हमर की है, यानी इस वाक्य में हमर क्या है, तो एक विशेषण है, ठीक है। 5 किलो घी दे, ई वाक्य 5 किलो की है, तो मात्रावाचक या परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है। 4 में बंगाली मानुष तेज हवा है, ई वाक्य बंगाली की हकै, तो एक विशेषण है बंगाली। ई दूधमुहा छोवा हकै, ई वाक्य दुमुहा की हकै, तो विशेषण है, ठीक। पंजाबी मेहनत हवा है, ई वाक्य पंजाबी की हकै, यानी विशेषण है। महात्मा गांधी बड़का विद्वान है, ई वाक्य बड़का की है, तो परिविशेषण है, ठीक है। यहाँ का है क्योंकि 8 नंबर में वो बड़का वैज्ञानिक हकै, ई वाक्य वैज्ञानिक की हकै, तो विशेषण, ठीक है। 9 में वो ऊनी कपड़ा लुगा हकै, ई वाक्य ऊनी की हकै, तो एक तो विशेषण है, ठीक। तितकी 3 मसीहा पत्रिका हकै, ई वाक्य 3 मसीहा की है, तो एक विशेषण है। ई किताबवा ओकरे से बेस है, ई वाक्य ओकरा से की हकै, यानी परिविशेषण है, ठीक। भागल मछली बड़का हवा है, ई वाक्य भागल की हकै, तो एक विशेषण है, ठीक है। तो आज के क्लास यहाँ खत्म भेलो है, और विशेषण भी खत्म भेलै, वन लाइनर क्वेश्चन भी खत्म भेलै। तो पसंद आयल तो सब्सक्राइब करवा, ठीक है। थैंक यू।